दोस्तों, एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक इंसान क्या नहीं करता, कितनी दौड़ भाग करता है, कितने लोगों से लड़ता है, कितने रिश्तों को तोड़ता है। लेकिन वही रिलेशनशिप टूट जाए, वही पार्टनर हमें छोड़कर चला जाए, हम उस पार्टनर के लिए अपने घर वालों से लड़ जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से लड़ जाते हैं, अपने दोस्तों को ये कह देते हैं कि आप क्या हो मेरे लिए, मेरा तो बॉयफ्रेंड मेरे लिए सब कुछ है, मेरी तो गर्लफ्रेंड मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि हम अपनी एजुकेशन को भी एजुकेशन नहीं समझते, अपने करियर को भी करियर नहीं समझते, और वही रिश्ता आपको तोड़कर चला जाए, वही रिश्ता आपको छोड़कर चला जाए। दोस्तों, एक असहनीय दर्द हमें होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को दर्द देना बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई पार्टनर बिना बताए हमें छोड़कर चला जाता है, अपनी जिंदगी को खुश करने के लिए किसी और के पास चला जाता है और हमें दर्द देकर चला जाता है। दोस्तों, उस दर्द को सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे एक धारदार हथियार से हमारा कोई शरीर का हिस्सा काट दिया गया हो, ऐसा महसूस हमें होता है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, मैं दावे के साथ कहूंगा कि पार्टनर आपका खुद वापस आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे ट्रिक नंबर 7। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये आपका चैनल है, केवल और केवल मैं आपके लिए वीडियो बनाता, ओनली आपके लिए। दोस्तों, आप मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा, बस ये मान लीजिए मैं आपको सब कुछ समझता हूं, मैं डेली वीडियो डालता हूं और केवल आपके लिए। प्लीज दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दें। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आपको कैसे अपने पार्टनर को वापस लाना है वो तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहली गलती आपकी, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो सारी दुनिया से दूर हो जाते हैं, सबसे हट जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करनी बंद कर देते हैं, अपने माँ बाप से दूरी बना लेते हैं, अपनी एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, अपने करियर से दूर आप हो जाते हैं। यही आपने गलती की है और यही गलती आप अब कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है तो आप अब किसी भी फ्रेंड से दूर मत होइए, आप अकेलेपन का शिकार मत रहिए। हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ही हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। जब हम अपने आप को उस कमरे में बंद कर लेते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि हम लोग एक अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जहां तक कि हमें घबराहट भी होने लगती है, हमें ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो बीमारियां बड़ा मुश्किल हो जाता है सही करना, जिसको कहते हैं मानसिक तनाव। सारा दिन उसी पार्टनर का ख्याल रहना, उसी पार्टनर के लिए तड़पते रहना। दोस्तों, यही गलती आपने रिलेशनशिप टूटने से पहले की थी। अगर आप उन दोस्तों के बीच में रहते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि सर, वो पार्टनर मुझे उस टाइम पर छोड़कर गया है जब कोई मेरे साथ नहीं था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उस पार्टनर ने भी छोड़ दिया है। दोस्तों, ये दुनिया का नियम है, जब आप खाली जेब होते हैं तो आपके रिश्ते ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति खाली जेब होता है सबसे पहले उसके रिश्ते ही गिरते हैं, उसके दोस्त ही उसको छोड़कर जाते हैं, उसके परिवार वाले ही उसको छोड़कर जाते हैं। जिस व्यक्ति की जेब भरी होती है, जिस पार्टनर की जेब भरी होती है, ना तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जाती है, ना उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर जाता है और ना उसके परिवार वाले उसको छोड़कर जाते हैं। जेब भरी का मतलब ये नहीं कि पैसा हो लेकिन एजुकेशन तो बहुत अच्छी हो, उसका लेवल तो बहुत अच्छा हो, उसकी खुद का लेवल इतना होना चाहिए कि बंदे को लगना चाहिए कि इसको छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी क्या होगी, या ये बर्बाद हो जाएगा, कुछ पता नहीं है, शायद ये बर्बाद नहीं होगा और बहुत अच्छा जीना शुरू कर देगा। दोस्तों, यही गलतियां हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। बस मेरी बात को ध्यान से आगे समझना। आपको अब ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, आप ये गलती बार बार करते रहते हैं, बार बार उस पार्टनर के लिए तड़पते रहते हैं। अब उस पार्टनर के लिए तड़पना नहीं है, उस पार्टनर को तड़पाना है। वो कैसे तड़पेगा, ये ट्रिक ध्यान से पढ़ लेना और ध्यान से सुन भी लेना, लिख लेना, कहीं पढ़ के कर लेना, फिर समझ लेना। दोस्तों, जब पार्टनर हमें दुखी देखता है तो और ज्यादा खुश होता है और ज्यादा अपने आप को हैप्पी महसूस करता है। लेकिन वही पार्टनर अगर हमें खुश देख ले तो उसके बदन में, उसके दिमाग में, उसके सारे शरीर में आग लग जाती है और वो परेशान हो जाता है कि मेरे बिना ये खुश कैसे है,
इसके जीवन में खुशियां कैसे आ गई, इसके जीवन में इतनी एजुकेशन, इतनी खुशियां, कौन ऐसा इंसान है जो इसको खुशी दे रहा है। दोस्तों, हमारे दुख को देखकर लोग दुखी नहीं होते, हमारे दुख को देखकर खुश हो जाते हैं, हमारी परेशानियों को देखकर खुश हो जाते हैं। यही गलती आप पहले कर रहे थे, यही गलती अब कर रहे हैं। अब आपको खुश रहना है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए व्यक्ति वाकई में कुछ है। अट्रैक्शन आपके चेहरे से झलकना चाहिए, प्रभावित होने चाहिए लोग। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा? आपको मैं मानता हूं आप अभी बिल्कुल परेशान हैं। दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो आपके शरीर में एक चोट लगी होती है। मैं कहता हूं उस घाव को भरने में टाइम लगता है, उस घाव को संभलने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको भरना तो पड़ेगा ना। अब ये सब चलने वाला नहीं है ना कि वो पार्टनर वापस आ जाए, क्या आए या ना आए कुछ पता नहीं है, कुछ उसके दिमाग का पता नहीं है कि वापस आए ना आए। मैंने ट्रिक तो आपको बता दी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये ट्रिक ना यूज हो उस पार्टनर पर, वो आपको छोड़कर परमानेंट ही कहीं चला गया है। वो तो 200 किलोमीटर चला गया है, वो तो 500 किलोमीटर चला गया है, उसने तो किसी इंसान के साथ शादी कर ली। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए? क्या ऐसे लोगों को आप पाना चाहेंगे? मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो किसी ने कहा है कि आप कुत्ते का झूठा खा ले, किसी के बदन का झूठा मत खाइए, किसी के शरीर का झूठा मत खाइए, क्योंकि वो झूठा आपको जिंदगी भर दर्द देता रहेगा। आप झूठा कितना भी खाइए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कुछ हो भी गया तो डॉक्टर बैठा है। लेकिन इस बीमारी का इलाज जो पार्टनर आपके साथ दगा करके जाता है, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। ये आपका मानसिक तनाव होता है दोस्तों, आपका ईगो हर्ट हो जाता है। दोस्तों, किसी इंसान से आपने प्यार किया था, उस इंसान पे आपने भरोसा किया था, लेकिन उस इंसान ने क्या किया? आपके साथ दगा किया, आपको आस्तीन का सांप बनकर डसता रहा और आपको पता भी नहीं लगा किस समय वो क्या कर रहा था, कहां रंगरलिया मना रहा था, आपको पता नहीं चला। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको पता होता है, आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन उस बात को आप इग्नोर करते रहते हैं। मैंने देखा है कुछ लड़कों को अगर ये कहा जाएगा यार कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से सेट है, तो कहता है अरे यार कैसी बात आप कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लक्षण होते हैं, वो संकेत होते हैं, वो पता लगा देते हैं। दोस्तों, ये सब संकेत आपको चेक करने हैं। अगर आपका पार्टनर यानी आपकी गर्लफ्रेंड अगर कहीं और है तो आप पक्का आइडिया लगा सकते हैं, पक्का आप अपने आप को संभाल तो सकते हैं ना। ये सब बातें पता तो होनी चाहिए ना। जब तक आप अपनी सेफ्टी करने के लिए आपके पास कुछ होगा नहीं तो क्या होगा? लोग आपको दर्द देते जा रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। अब ध्यान से देखना, अगर आपका पार्टनर आपके पास कॉल निकलने के बजाय फोन पर घंटों घंटों लगा रहता है, घंटों घंटों फोन पर बातें करता है, घंटों घंटों किसी से भी बातें करता रहता है, या आपके पार्टनर को लोगों से बात करने में मजा आता है, लड़कियों से बात करने में मजा आता है और लड़की को लड़कों से बात करने में मजा आता है, तो वो पार्टनर आपके लिए कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, रिलेशनशिप में लॉयल नहीं हो सकता। पहले फोन चेक करिए, फोन को किस तरीके से वो चलाता है, आपसे छुपकर चलाता है या फोन में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो वो खुद ही, पासवर्ड कितने लगा रखे हैं, उसने लॉक कितने लगा रखे हैं। अगर आपका पार्टनर आपको अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताता, पासवर्ड बताने के बाद कुछ उसने ऐसे पासवर्ड लगा रखे हैं जो सिक्योर है, मैंने बहुत सारे लड़के और लड़कियों को देखा है। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने कोई पासवर्ड लगाया है तो आपसे अलग थोड़ा ही होगा। जिस इंसान ने आपके साथ रिश्ता बनाया है, अपने सारे परिवार को छोड़कर बनाया है, अपने दोस्तों को छोड़कर बनाया है, वो पासवर्ड ज्यादा मायने रखता है क्या? मैं कहूंगा कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन आपको बताना क्यों नहीं चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आप उसकी प्राइवेसी देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई किसी से बात करता है, ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, यही आपकी गलती जीवन भर खलती रहती है और यही गलती आप करते रहते हैं। वो पार्टनर अगर ये गलतियां कर रहा है तो दोस्तों आपका पार्टनर 99% कहीं ना कहीं अटैचमेंट में आने वाला है या फिर आ चुका है। अब आगे की बात समझना, आपने क्या किया? उस पार्टनर पर विश्वास किया। नंबर 1 गलती, आपने विश्वास इतना ज्यादा किया है कि वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। नंबर 2 गलती, आपने उसके साथ तड़पना शुरू करा है,
उसकी यादों में परेशान होना शुरू करा है। इसलिए उस पार्टनर को पता लग गया है कि आप अब उसको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आपका पार्टनर आपको गारंटीड ले लेता है, और गारंटी जब आपको ले लेता है कोई, तो वो आप पर विश्वास करना नहीं समझता। वो समझ लेता है कि ये तो अब जाने वाला नहीं है, अब मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, इस पार्टनर का मेरे ऊपर कुछ नहीं बचा है, ये तो कुछ भी करेगा और मैं भी कुछ भी करूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे की बात समझना। नंबर तीन जो मैं आपको बताने वाला हूं, बड़ा हैरान करने वाला मुद्दा है और बड़ा हैरान करने वाला मामला है, वैसा आप कर ही नहीं सकते। तो ये देखो कि आपके पार्टनर को फ्रेंड बनाने का शौक है क्या? आपका पार्टनर हर समय फ्रेंड सर्कल में जाना चाहता है क्या? हर समय उसका मन नहीं लगता है, वो बेचैन रहता है, आपके पास रहते रहते भी उसके पास फोन आते रहते हैं, और फोन को हाथ में देखकर तुरंत वो बैग में डाल लेता है, फिर कहता है बाद में बात करते हैं। आपके पार्टनर के पास कोई ऐसी कॉल आती है जिसको वो आपके सामने रिसीव नहीं करता। जो गलत इंसान होता है, गलत पार्टनर होता है, वो आपके सामने कॉल रिसीव नहीं करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अनजान इंसान की कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं करेगा। जिस इंसान से वो बात करता होगा, कुछ रिश्ते उससे उसके होंगे, तो वो बता देगा ये तो बेवकूफ है, ये तो फोन करता रहता है, इसको क्या पता है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो फोन करता रहता है, मुझे परेशान भी करता रहता है। आप मेरी बात को समझना। कोई इंसान आपको कॉल कर रहा है, चलो मैं मानता हूं, आप तुरंत फोन उठाकर उसको बोल दोगे ये रॉन्ग नंबर है, यहां पर कॉल मत करना। लेकिन कोई इंसान आपको लगातार कॉल कर रहा है, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज कर रहा है, आपको चैट करके आपको बता रहा है कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। कुछ फोन में ऐसे, यानी व्हाट्सएप पर ऐसे शब्द लिख रहा है जो बड़ा अलग होते हैं, जिन शब्दों को आप लिखते हैं, जो प्राइवेट शब्द होते हैं। तो दोस्तों, कहां अपने आप को संभाले हुए हो? आपके घर में आपके साथ तो आस्तीन का सांप है। उस आस्तीन के सांप को आप कैसे संभालोगे? वो तो एक दिन काट खाएगा, और जिस दिन काट खाएगा तो आप संभल नहीं पाओगे। आप अगर रह भी रहे हैं तो अपने आप को बचा कर तो रखिए, कुछ सुरक्षा कवच तो बनाइए, अपने आप को मजबूत तो करिए। मैंने देखा है, कुछ मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर मैं तो बड़े अच्छे पद पर हूं, लेकिन फिर भी मेरा ब्रेकअप हो गया है। आपने सोचा है क्यों हुआ है? मेरे पास कल एक कमेंट आया हुआ था जिसमें लिखा था कि सर मैं तो एक बहुत बड़ी जॉब करता हूं, लेकिन मेरा भी ब्रेकअप हो गया। हाँ, हुआ है। आप उस इंसान के लिए क्या है वो मायने रखता है कि आपने उस पार्टनर को क्या प्रेजेंट किया है, आपने उस पार्टनर को क्या दिखाया है। आपने कह दिया कि मैं तो बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मानता हूं मैं, लेकिन है आप जब आप उस पार्टनर के साथ अधिकारी वाला व्यवहार करें, आपने प्रेजेंट उस प्रकार से किया। दुनिया का सबसे बड़ा जो टैलेंट है वो प्रेजेंट करना होता है। आपने उसको बता दिया मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन आप बिहेवियर कैसा कर रहे हैं, एक बेवकूफ वाला। आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो आपको क्या समझेगा? सारा दिन उसको फोन कर रहे हैं, सारा दिन उसके पीछे दौड़कर उसको बता रहे हैं तू कहां खड़ी है, तू अब मेरे से मिलने आएगी नहीं आएगी, यानी वो समझ लेगा निठल्ला है, ये साइको है। आपने उस पार्टनर को समय नहीं देना था। आपकी कस्टमर इज्जत कैसे करेगा? आप उसको सीमित समय देंगे, लेकिन आप सीमित समय देने के बजाय आप अपना समय उस पर खो रहे हैं, फिर कैसे आपको समझेगा कुछ बड़ा? भैया, जिस पार्टनर से आपका रिलेशन है, उस पार्टनर को आपने क्या प्रेजेंट किया है, आपने उसको क्या परिचय दिया है, आप क्या है क्या नहीं है, वो आपको लगातार बनाकर रखना पड़ेगा। उस पार्टनर को ज्यादा समय ना देकर उतना ही समय दे जितना आपके पास है। फालतू का समय मत दीजिए, फ्री समय ही देना है उसके पास, समझ रहे? जब आप फ्री समय देंगे तो उसको लगेगा हाँ वाकई में ये कुछ लेवल का आदमी है। यही मैं आपको बताना चाहता था। अपने आप को मजबूत रखिए, और मजबूत रहोगे तो फिर आप पर कौन हमला करेगा भैया? जो इंसान मजबूत होता है, शरीर से मजबूत होता है, दिमाग से मजबूत होता है, उस व्यक्ति पर कोई हमला नहीं करता। इमोशनली इंटेलिजेंट आपको बनना पड़ेगा। किसी ने आपको बोला कि आप तो बड़े गंदे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने आपको बोला आप बहुत अच्छे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कह दिया किसी ने तू तो बहुत बुरा है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए अपने मान सम्मान पर ठेस पहुंचने से। आपको कोई दर्द देकर जा रहा है, उसका भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनके रिलेशनशिप कभी नहीं टूटते और रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं। आपको बनना पड़ेगा इमोशनली इंटेलिजेंट, और इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा, अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा जो आपको खोखला कर रहे हैं। और खोखला होने के बाद आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं। बचेगा क्या? दर्द। दर्द की कोई सीमा नहीं हुआ करती बच्चों। दोस्तों, दर्द की कोई सीमा नहीं हुआ करती, परेशान होना बस। तो दोस्तों, मैं आपको जो बताना चाहता मैं इस वीडियो में बता चुका हूं। वीडियो पर लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, अगली वीडियो में मिलता हूं एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।